अब देख रहे हैं स्पेशल 5 प्रोग्राम। मैं हूं अरसला खान। आइए डालते हैं नजर देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर। अब्दुल्ला मुफ्ती गांधी जैसे परिवार की राजनीति करने वालों ने हार का स्वाद चख लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के तानाशाही वाले बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अगर मोदी 2024 में सत्ता में आए तो भारत में अब चुनाव नहीं होंगे वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको बताएं तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को ये दावा किया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका होगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही की तरफ बढ़ सकते हैं। उन्होंने लोगों से भाजपा और आरएसएस से दूरी बनाने का आग्रह किया था और आरोप लगाया था कि वो जहर के समान है। खड़गे ने कांग्रेस की सभा में कहा, ये भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों के पास आखिरी मौका है। अगर नरेंद्र मोदी एक और चुनाव जीतते हैं तो देश में तानाशाही होगी। भाजपा भारत में उसी तरह शासन करेगी जैसे पुतिन रूस में कर रहे हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को कहा कि ये आधारहीन आरोप है। उन्होंने कहा, ये सच है कि भारत राजनीति में कई चीजों का पटास्पेक्ष हो रहा है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हो गई थी और अब लोकतंत्र का चोला ओढ़ने वाली सत्ताओं की चुनौती मिल रही है और उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता जता रही है। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चलाने वालों की हार हुई है। उन्होंने एक एक का नाम गिनाते हुए कहा, कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार चुनाव हारे, पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा, हरियाणा में हुड्डा परिवार चुनाव हारा, अशोक गहलोत का बेटा चुनाव हारा, यूपी में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव हारी, चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे, बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव हारी, तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हारी और परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सही है कि अब जनता के सामने राजवंशों के लिए लोकतंत्र के नाम पर राजनीति करना संभव नहीं है। भारत का हर एक मतदाता अपनी शक्ति के साथ उभर कर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जहां 16 कमेटियों में से एक ने पटाभी सीतारमैया और एक के कृपलानी जी को वोट दिया था। बाकी सभी वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। जवाहरलाल नेहरू को तो 0 वोट मिला था। इसका जिक्र कई किताबों में है। मनमोहन सिंह कांग्रेस के अंतिम प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं, जिन्होंने खुद कहा कि सोनिया गांधी ने उनका नाम पीएम के लिए सामने रखा था। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की एक और अपील, कहा परिसर में मौजूद वुजूखाने को किया जाए डीसील। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से कहा कि वो 19 मई 2023 को दिए अपने उस आदेश में बदलाव करें, जिसके तहत परिसर में जिस जगह पर शिवलिंग मिली थी उस जगह पर वैज्ञानिक सर्वे पर लगी रोक को हटाया जा सके। याचिका में मांग की गई कि कोर्ट पुरातत्व विभाग यानी एएसआई के महानिदेश को ज्ञानवापी की उस जगह पर सर्वे करने के निर्देश दे जिस जगह पर कथित तौर पर शिवलिंग होने की बात कही गई थी, ताकि सील क्षेत्र में मौजूद उस शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी प्रकृति और उससे जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई कि सर्वे को परिसर में बनी नई और कृत्रिम दीवारें छतों को हटाने के बाद ही सर्वे किया जाए। इसके अलावा अन्य सील जगहों पर भी खुदाई और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे किए जाएं और रिपोर्ट अदालत को दी जाए। इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलों की कैसी चली हवा कि अब तो बंगाल के बाद कश्मीरी नेता भी नजर आए खफा। पिछले कई दिनों से हम आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, जिसके चलते नीतीश कुमार भी गठबंधन से बाहर हुए और वापस से एनडीए में शामिल हो गए। इसे लेकर नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि गठबंधन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, उसकी पूरी बुनियाद ही हिली हुई है, इसलिए अब वो एनडीए के साथ ही काम करेंगे। आपको बताएं तो बंगाल में अभिषेक बनर्जी ने सीट शेयरिंग पर कई सवाल खड़े किए। वहीं इसके अगले ही दिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने भी अभिषेक बनर्जी की बातों से सहमति जताई है। हसनैन मसूदी ने कहा, ये सही बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब बीते दिनों राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तभी इस बात पर बात हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बात को टाल दिया गया और इस तरह से वक्त की बर्बादी कर दी गई। इसके बाद गठबंधन में चल रही असहमति को लेकर हसनैन मसूदी ने कहा कि अंदरूनी बातें सामने आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर परेशानी अभी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब चूंकि कांग्रेस के पास ज्यादा भूमिका है निभाने के लिए, तो उन्हें इसका महत्व समझना चाहिए और फैसले लेने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। कश्मीरी लोगों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी लेना उनकी पहचान पर हमला करने के साथ साथ है गलत। पीजीपी ने कोर ग्रुप मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के नए कदम पर चिंता की व्यक्त।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कोर ग्रुप ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया और लोगों के मुद्दों को अधिक सक्रिय तरीके से उठाने के लिए संगठनात्मक तैयारियों पर चर्चा की। पार्टी के एक प्रवक्ता ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में यहां पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई और उसमें आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार बैठक में इंडिया गठबंधन जिसका वो हिस्सा है उसके बैनर तले उद्देश्य और उद्देश्यों की एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई है। कोर ग्रुप ने कश्मीर के विभिन्न हिस्सों के निवासियों से व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की हालिया पहल के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस घुसपैठिया उपाय जिसमें व्यक्तियों के नाम, वाहन और संपर्क जानकारी जैसे विवरण मांगना शामिल है, उसने नागरिकों के बीच व्यापक दहशत पैदा कर दी है। प्रवक्ता के अनुसार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस चिंताजनक घटनाक्रम की कड़ी निंदा करती है और इसे आम कश्मीरियों के अंतर्निहित अधिकारों और पहचानों पर सीधा हमला करार देती है। पार्टी ने प्रशासन से व्यक्तिगत नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने और आम जनता में व्याप्त भय को कम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी कश्मीर के लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल है और उनके कल्याण और सुरक्षा की वकालत करना जारी रखेगी। आपको बताते चले तो विचार विमर्श में भाग लेने वाले सदस्यों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान वीरी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सरताज मदनी, महासचिव संगठन महबूब बेग, महासचिव एशियाई नकाश नईम अख्तर, अब्दुल गफ्फार सोफी और पार्टी के युवा अध्यक्ष वहीद पारा सहित वरिष्ठ नेता शामिल थे। राजस्थान में चल रहे हिजाब विवाद के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, स्कूल में सरस्वती माता की तस्वीर के साथ ड्रेस कोड लागू करने का जारी किया फरमान। राजस्थान के जयपुर में हिजाब को लेकर स्कूली छात्राओं द्वारा बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया। दरअसल गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया कि एनुअल फंक्शन के मौके पर स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया गया था, जहां पर उन्होंने आकर हिजाब को लेकर विवादास्पद बातें कही। प्रदर्शन के बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश दिया गया कि राजस्थान के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि स्कूल में जो हाल बने हुए हैं उसके लिए जांच की जाएगी। स्कूल में किसी भी तरह का धर्मांतरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस विद्यालय में सरस्वती मां की मूर्ति चित्र नहीं होगा उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी विधायक ने स्कूल में आकर हिजाब को लेकर बातें कही। यही नहीं, उनसे धार्मिक नारे भी लगवाए जो कि उन्हें कतई मंजूर नहीं है। इसे लेकर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी राय मीडिया के सामने रखी। बीजेपी एमएलए ने कहा, सरकारी कार्यक्रम में मौजूद तरह की यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चे नजर आए थे। पूछने पर महिला प्रिंसिपल ने बताया कि मुस्लिम छात्राएं अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनकर आती हैं। इसी को लेकर मैंने कहा कि फिर हिंदू बच्चे भी अलग अलग रूप में आएंगे तो कैसा लगेगा? अगर स्कूल में ही अनुशासन नहीं होगा तो क्या मतलब? लेकिन अब कुछ लोग मेरे भाषण को लेकर राजनीति करने पर उतर आए हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्काई क्लासेस राजबाग परिपुरा श्रीनगर ने, जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है। स्काई क्लासेस में अब अर्ली बर्ड कोर्स को भी लॉन्च किया गया है, जो कि बोर्ड के इम्तिहान देने वाले सभी बच्चों की जरूरतों को नजर में रखते हुए बनाया गया है। तो देरी ना करें और आज ही अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। स्पेशल 5 प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।